नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आज की अपनी यूट्यूब क्लासेस टू क्लासेस में। कैसे आप सब, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ सवाल। ठीक है, त्रिकोणमिति से आपको समथिंग समथिंग 6 नंबर का आपको देखने को मिलेगा और उसी से हम पहले आपको कराएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन, उसके बाद हम लॉन्ग मेथड के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हम चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ से शेयर कीजिए उन दोस्तों के पास जो अभी हाई स्कूल में है, यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं अपने पहले सवाल पे। 2 tan स्क्वायर टीसन्स 1 प्लस tan स्क्वायर टीसन्स। अब हमें इसका मान निकालना है कितना होगा। सबसे पहले इसे हमें क्या पता होना चाहिए, tan स्क्वायर टीसन्स का मान पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? tan स्क्वायर टीसन्स का मान। तो tan स्क्वायर टीसन्स का मान होता है, tan स्क्वायर टीसन्स का मान होता है 1/√3। और आपको ये मान वाली टेबल पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्ट, जिनमें मान पूछा गया होगा या फिर मान लगा के उनका आंसर निकालना है। तो आपको मान जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, tan स्क्वायर टीसन्स है तो tan टीसन्स का मान लगाएंगे। तो 2 इंटू tan टीसन्स का मान कितना है, 1/√3 बटे, और इसका होल स्क्वायर भी होगा। ठीक है, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर टीसन्स का मान 1/√3। ठीक है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सेम स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3। जब √3 का 2 बार गुणा होगा तो उसका स्क्वायर निकल के आएगा 3। ठीक है, और 1 का 1 ही रहेगा स्क्वायर। आगे फिर क्या होगा देखो, 2 गुणा 1/3 है तो इसे हम लिख लेंगे 2/3 बटे नीचे क्या है 3, 1 प्लस 1/3 है तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, नीचे 3 आ जाएगा। 3 को 95, मतलब 3 का हम एलसीएम लेंगे, ऊपर कितना 3 से गुणा करेंगे, 3 का 1 से, तो 3 एकम 3 प्लस 1। ठीक है, तो 2/3 बटे 3 और 1 4/3। ठीक है, 4/3। अब जब आपके लिए ऐसा कुछ स्थिति आ जाए सवाल में तो आप क्या करेंगे, इस हर वाले पूरे भाग को ऊपर आप ले जाएंगे। ऊपर जब ले जाएंगे तो ये अभी 4/3 है, और ऊपर जब ले जाएंगे गुणा में तो किसमें हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। मतलब जैसे 2/3 हमने सबसे पहले अंश लिख लिया अंश लिख लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ गुणा का चिन्ह लगाया। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाया, अब जिसे उल्टा करके लिख लिया 3/4। ठीक है, 3/4, तो 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आया 1/2। और इसे बहुत ही जल्दी तरीके से आप निकाल सकते हैं अगर आपको √3 का मान, मतलब tan टीसन्स का मान पता है, 1/√3 होता है। तो ठीक है, कहते हैं अपने दूसरे सवाल पर। इसमें लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। अब हमें सबसे पहले इसमें क्या पता होना चाहिए, tan 45 अंश का मान पता होना चाहिए, जो कि होता है 1। तो tan 45 बराबर कितना होता है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसे हम देखेंगे तो क्या करेंगे, 1 माइनस और इसका मान लगाएंगे 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, तो 1 का मान 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0/2, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा 0। ठीक है, कितना आएगा मान 0। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। देखो अगला प्रश्न क्या है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 sec स्क्वायर ए, सॉरी 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा या फिर 9 होगा या फिर 8 होगा या 0 होगा, ये हमें बताना है। तो वैसे तो सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और 1 नंबर का सवाल है आपका। ठीक है, तो इसे करना अनिवार्य है आपके लिए और बहुत ही सरल इजी सवाल है। तो कैसे करें इसे, सबसे पहले देखो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हमें पता होना चाहिए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इस 9 को हम क्या करेंगे, 9 एक्स्ट्रा है दोनों जगह, तो 9 को हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 9 को हमने कॉमन ले लिया और आया sec स्क्वायर ए
माइनस टेन स्क्वायर ए और 9 इंटू इसका मान पूरे का कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 आंसर कितना आया 9। ठीक है, आंसर राइट आंसर क्या होगा 9 होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो जनरली किसी भी ऑब्जेक्टिव सवाल में इतना ताकत नहीं होता कि वो जल्दी सॉल्व ना हो, लेकिन वो क्या करता है, वो आपको जरूर आपके दिमाग को हिलाने की ताकत रखता है। ठीक है, तो ये भी सवाल कुछ ऐसा ही है, आपके दिमाग को हिलाने की ताकत रखता है, भले ही ये कठिन ना हो। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो सेक थीटा सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए है, तो इसे हम लिखेंगे सबसे पहले सेक ए प्लस टेन ए, अगले कोष्टक में क्या है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, या तो इस कोष्टक को इस फॉर्म में बना लें या इसको इसकी फॉर्म में बना लें, तो हम इसे लेते हैं सबसे पहले इसकी फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो 1 सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा, कॉस ए है तो ए कर लें, प्लस 10 को क्या लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, और इसे एज इट इज रहने देंगे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसे हम एलसीएम लेंगे, इसका क्या होगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, इसका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए और इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब इसका 1 प्लस कॉस ए साइन ए बटे कॉस कैसे होगा, कॉस ए देखो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे तो कॉस ए होगा, अब इससे यहाँ पे हम गुणा करेंगे और इस कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे गुणा करेंगे कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन ए, 1 प्लस साइन ए आया ऊपर, नीचे कॉस ए आया, 1 माइनस साइन ए इधर आया। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अंश का अंश में होता है हर का, इसमें हर क्या है हर 1 होगा, तो अंश का अंश से कर देंगे हम, तो 1 प्लस साइन ए और एक क्वेश्चन क्या होगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, क्या होगा कॉस ए। अभी आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो इसके बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे देख लें एक क्वेश्चन में x माइनस ए, या फिर ऐसे देख लें तुम्हें ऐसे शायद याद ना आए a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी और एक में a प्लस बी। अब आपको याद आ गया होगा कि इसके बराबर क्या होगा, तो क्या होगा इसके बराबर होगा a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कई जगह काम में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या होगा बराबर 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए बटे क्या होगा कॉस ए। अब इसे हम क्या लिखेंगे, देखो 1 माइनस साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, अब ये स्क्वायर हो या 1 हो बराबर ही होगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 1 को हम बराबर क्या है किसके कॉस स्क्वायर के, तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर के बराबर करना है, साइन को उधर हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, ये सूत्र होगा, यहीं पे लगेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होगा कॉस स्क्वायर ए, तो बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। ठीक है, अब क्या होगा कॉस से कॉस कट जाएगा, एक कॉस से दूसरा कॉस कट जाएगा, आंसर क्या आएगा कॉस ए। ठीक है, आंसर राइट आंसर जो है वो है कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, देखो अगला क्या है, ये लॉन्ग सवाल है और इसके बाद हम शायद अभी आपको नहीं करा पाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा इधर वातावरण में शोर है, आस पड़ोस में कुछ लोग म्यूजिक वगैरह बजा रहे हैं, तो उसकी आवाज़ आपके लिए वीडियो में इंक्लूड होगी शायद। ठीक है, तो देखो cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 sec a हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए
बटे कॉस ए। अब हम इसे क्या करेंगे, इसका हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए। ऊपर क्या आएगा, ऊपर कॉस से कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस क्या होगा 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से होगा तो इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर। इतना हो जाएगा, इतना आप समझ लीजिए। देखो कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल। देखिए अगला सवाल क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है। तो उसे हम देखेंगे। अब ये भी एक तरीके से आपका दिमाग खिलाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बराबर हम क्या करेंगे, तो देखो कॉसेक थीटा को हम क्या करेंगे 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसका क्या है होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। कोष्टक के अंदर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी, तो क्या आएगा साइन थीटा। ऊपर क्या है, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। हमने बताया 1 माइनस कॉस थीटा कैसे आया, पिछले सवाल में हमने आपको बताया था, ठीक है। और इसका स्क्वायर है पूरे का, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर नीचे साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब हम 1 माइनस कॉस थीटा को कैसे लिखेंगे, तो जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा को सेम रहने देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अगले में 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान रखना यहाँ पे प्लस नहीं होगा एक कोष्टक में, क्योंकि इस पूरे कोष्टक का होल स्क्वायर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ना कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा होता यहाँ पे स्क्वायर ऊपर लगा होता तो हम क्या करते 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मानते, जिसे हम क्या लिख सकते हैं या तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते, इसके बराबर कर देते तो एक आ जाता कट के, ठीक है। या फिर हम क्या करते उसे चेंज कर लेते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ए प्लस बी ए माइनस बी करके काट लेते, ठीक है। इसे हमने ऐसा लिख दिया क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दोनों को अलग अलग करके हमने लिख दिया। इसे कैसे लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा और एक को 1 प्लस कॉस थीटा। देखो यहाँ पर कौन सी फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी फॉर्म है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली फॉर्म है, ठीक है। दोनों अलग अलग फॉर्म में है, ठीक है, दोनों को अलग अलग तरीके से लिखेंगे। लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें जो मैच खा रहा है उसे हम क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। आंसर क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। देखो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने हाई स्कूल वाले दोस्तों के साथ से शेयर कीजिए। बाकी जो भी रिश्तेदारी में हो, दोस्त हो या क्लासमेट हो, उन्हें आप शेयर कीजिए, ठीक है। और अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। उसके बाद हम देखेंगे, देखो ये कॉस स्क्वायर। अब आगे हम क्या करेंगे, अब हम आगे इससे सूत्र को खोल देंगे। यहाँ पर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसे हम खोल देंगे तो कॉस स्क्वायर a प्लस, इस सूत्र को खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको पता होना चाहिए कि a है a b है, इसका होल स्क्वायर है, तो हम खोल देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब 2 साइन a अपॉन क्या होगा कॉस a
इसे अभी हम ऐसा ही लिखा रहने देंगे और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब इस कॉस ए और कॉस साइन ए स्क्वायर ए को एक जगह लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1, ये 1 इसको भी लिख लेंगे और प्लस 2 साइन ए, प्लस 2 साइन ए, इसे भी हम लिख लेंगे। बट ये क्या हो जाएगा, कॉस ए और क्वेश्चन में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब हम इसके बराबर क्या कर देंगे, 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस आगे यहां पर भी 1 लिखा है, तो 1 प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। 1 प्लस साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जोड़ के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसे हम लिख लेंगे 2 प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए क्वेश्चन में 1 प्लस साइन ए। अब ये देखिए, अब लास्ट लाइन है जिसमें आंसर हमारा आ जाएगा। देखो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आगे देखिए, अब इस 2 को और इस 2 को यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया ऊपर कॉमन 2, तो क्या बचा यहाँ पे, तो 1 बचेगा, 1 प्लस बाकी क्या बचेगा, साइन ए, साइन ए। आवाज़ इधर उधर से ज़्यादा आ रही है, उस पर ध्यान न देना, क्योंकि इस सवाल तक ही हम सीधे रखेंगे इस वीडियो को। बाकी कल से हम कोशिश करेंगे कि जब साउंड चारों तरफ वातावरण में आवाज़ ना हो तब वीडियो को बनाना है, ठीक है। नीचे क्या है, कॉस ए, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। अब इसे कैसे लिखेंगे, तो 2 गुणा 1 बटे आर ए, क्या आ जाएगा, 1 बटे कॉस ए, ठीक है, बराबर 2। अब 1 बटे कॉस ए का मतलब होगा सेक ए, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 2 सेक ए, ठीक है। तो RHS बराबर, सॉरी, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ठीक है, ध्यान रखना। अब इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। बाकी अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे वातावरण में वीडियो बनाएंगे, माफ करना आज थोड़ी ज़्यादा इधर उधर से शोर आ रहा है, क्योंकि दिन में वीडियो बनी है हमारी, इसलिए, ठीक है। कल से ये शोर बिल्कुल नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।